नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। लेकर आया हूँ एक नया नोटिफिकेशन एक नई उम्मीद के साथ। बहुत ही बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए, जो भी मैट्रिकुलेशन क्वालिफाइड है या 10th पास है, उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से एक बहुत ही प्रेस्टिजियस संस्था है इंटेलिजेंस ब्यूरो। आप सभी लोगों ने कभी ना कभी नाम सुना ही होगा। इसको आईबी के नाम से जानते होंगे कि यार आईबी का रेड पड़ा, न्यूज में सुना होगा आपने। आईबी ने ये जानकारी निकाली। ऑफ कोर्स भारत सरकार के अंतर्गत आता है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको निगरानी करता है इस पे। इंटेलिजेंस ब्यूरो में वैकेंसी है 677। टोटल वैकेंसी है 677 वैकेंसी है। वैकेंसी का पोस्ट का नाम है सिक्योरिटी असिस्टेंट, जो मोटर ट्रांसपोर्ट के अंदर आएगा, और एमटीएस जो जर्नलिस्ट पोस्ट होगा। मोड ऑफ एप्लीकेशन जो होगा ऑनलाइन होगा, और रजिस्ट्रेशन डेट 14 अक्टूबर 2023 से लेकर 13 नवंबर 2023 तक। जो फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है, 13 नवंबर 2023 तक चलेगा। टायर 1, 2, 3 में एग्जाम होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। अगर पोस्ट वाइज वैकेंसी को देखें तो मोटर ट्रांसपोर्ट में सिक्योरिटी असिस्टेंट में 221 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी में, और मल्टीटास्किंग स्टाफ में 183 वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी में। टोटल वैकेंसी आप देख सकते हो यहाँ पे। मोटर ट्रांसपोर्ट में जो जॉब का नेचर होगा मिक्स होगा आपका। मीन्स आपको डेस्क जॉब प्लस फील्ड जॉब हो सकता है इसमें। लेकिन जनरलिस्ट पोस्ट में सिर्फ आपका डेस्क जॉब ही होगा। नॉर्मल जो होगा सबसे लोएस्ट जो जॉब प्रोफाइल होगा आपका आईबी डिपार्टमेंट के अंदर। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात अगर करें तो टायर 1 एग्जाम होगा आपका, है ना। रिटन एग्जाम होगा, सभी पोस्ट के लिए होगा, एमटीएस हो चाहे सिक्योरिटी असिस्टेंट हो। उसके बाद टायर 2 होगा जो ऑफलाइन होगा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, है ना। इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रहेंशन का इसमें टेस्ट लिया जाएगा। मतलब कि सिंपल सा है, एस्से लेटर, प्रेसी राइटिंग वगैरह का क्वेश्चन इसमें रहेगा। टायर 2 में ही स्टेज 3 में ड्राइविंग स्किल टेस्ट होगा। सिर्फ अप्लीकेबल होगा वो सिक्योरिटी असिस्टेंट जो मोटर व्हीकल के लिए जो था पोस्ट के लिए, उसमें अप्लीकेबल होगा ड्राइविंग स्किल टेस्ट। आजकल तो ड्राइविंग सभी को आती है ना। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है लोअर मोटर व्हीकल का, एलएमबी व्हीकल्स का, तो आप इस पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हैं। आपका कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आप कार कार चला सके कम से कम, है ना। उसके बाद इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अगर इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो वही है, 10th पास के लिए एलिजिबल है आप। किसी बोर्ड से अगर 10th पास हो, चाहे स्टेट बोर्ड हो या सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, किसी बोर्ड से आप 10th पास हो तो आप एलिजिबल हो इसके लिए। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण जो है कि आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए उस स्टेट का। वैकेंसी स्टेट वाइज निकली है, मीन्स डिफरेंट स्टेट के लिए डिफरेंट नंबर ऑफ वैकेंसी है दोनों पोस्ट के लिए। सो आपके पास जिस स्टेट का डोमिसाइल है, यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र, जिस स्टेट में आप रहते हैं, निवास करते हैं, जिसका निवासीय प्रमाण पत्र है, उसी स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हो। ये एक पॉजिटिव बात है दोस्तों। पॉजिटिव बात इसलिए क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जिस स्टेट में ज़्यादा वैकेंसी होता है लोग उसी से अप्लाई करते हैं। यहाँ पे ये वाला भागा दौड़ी नहीं होगा, इसलिए जो नंबर ऑफ कंपटीशन है वो थोड़ा सा लेवल कम रहेगा और जेन्युइन रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं। जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया कि ऐसे एमटी मीन सिक्योरिटी असिस्टेंट जो मोटर व्हीकल के लिए होता है, उसमें आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए मोटर कार्स के लिए। मतलब एलएमबी लोअर मोटर व्हीकल होता है, उसके लिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके लिए। सो आगे बढ़ते हैं तो जो अगर पैटर्न की बात करें, एग्जाम पैटर्न की, सिंपल सा पैटर्न है। जनरल अवेयरनेस आएगा आपका 40 क्वेश्चन 40 नंबर का। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड आएगा 20 क्वेश्चन 20 नंबर का। न्यूमेरिकल एनालिटिकल लॉजिकल एबिलिटी, जिसको रीजनिंग बोलते हैं, 20 नंबर का आएगा 20 क्वेश्चन। मतलब हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इंग्लिश लैंग्वेज भी रहेगा 20 नंबर का 20 क्वेश्चन। सो 100 क्वेश्चन 100 नंबर होंगे, और ड्यूरेशन होगा 60 मिनट। 60 मिनट ड्यूरेशन का मतलब है, अगर 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है और सिर्फ 1 घंटा दिया जा रहा है, मतलब कि क्वेश्चन का लेवल ईजी होगा। दैट इज फॉर श्योर कि क्वेश्चन का लेवल ईजी होने वाला है। सो आप आसानी से चाहें तो 90+ अटेम्प्ट कर सकते हैं और एक अच्छा मार्क्स उठा सकते हैं। और कट ऑफ भी हाई जाने वाला है दोस्तों, क्योंकि ड्यूरेशन कम है। टायर 1 में नंबर ऑफ अप्लीकेंट भी ज़्यादा होंगे, और साथ में क्वेश्चन का लेवल इजी होगा। आगे बढ़ते हैं स्कीम ऑफ एग्जाम की ओर। तो जनरल अवेयरनेस इससे बात हो चुका है कि क्या रहेगा। जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल, रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज। साथ में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि निगेटिव मार्किंग इसमें होगा 1/4।
मतलब अगर एक गलती करते हो आप तो 1/4 नंबर आपका कट जाएगा, इसलिए नेगेटिव करने से बचें। ड्राइविंग टेस्ट में आपका एक ड्राइविंग टेस्ट लिया जा सकता है उसमें, है ना। तो उसके लिए मिनिमम कट ऑफ मार्क है 40%। तो हम लोग बोल सकते हैं कि आपको कम से कम 40% नंबर लाना जरूरी है टायर 2 में, तभी आप आगे कम्पिटिट करोगे। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। कॉम्प्रिहेंसिव में आपका लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग का टेस्ट हो सकता है ना। जो लिखा हुआ है यहाँ पर टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन एंड पैराग्राफ राइटिंग का टेस्ट होगा 150 वर्ड्स में। मीन्स आपको पेन पेपर पे 150 वर्ड्स में जो भी टॉपिक दिया जाएगा, जिसे पैराग्राफ लिखने दिया जाएगा, उसको उसको लिखना होगा आपको। जो टायर 2 में 10 टाइम्स बुलाया जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सपोज वैकेंसी यहाँ पे 677 था, है ना, तो उसका 10 टाइम्स मीन्स 6770 नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे टायर 2 के लिए। और मिनिमम कट ऑफ मार्क्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कम से कम अनरिजर्व यानी जनरल कैंडिडेट को कम से कम 35 नंबर्स लाना होगा, ओबीसी के लिए 34 नंबर लाना होगा, SC/ST को 33 और EWS को 35 नंबर लाना ही होगा। मिनिमम नंबर इतना होना चाहिए, उसके बाद ही आगे आप मेरिट लिस्ट में क्वालिफाई करोगे। अगर एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेके 25 साल तक MTS के लिए, और सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए 18 से लेकर 27 साल तक होनी चाहिए एज। और जो एज रिलैक्सेशन मिलता है, ओबीसी में 3 साल, SC/ST में 5 साल और PWD में 10 साल। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉर्म्स है, इसको तो फॉलो करना ही होगा। आगे बढ़ते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की ओर। तो मालूम ही होगा आपको, बता चुका हूँ, 10th क्लास चाहिए और सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए LMB का लाइसेंस चाहिए। अगर डेट्स की बात की जाए, इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो 14 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, 13 नवंबर तक चलेगा फॉर्म अप्लाई, लास्ट डेट वही होगा। और एडमिट कार्ड और एग्जामिनेशन डेट आगे आपको नोटिफाइड किया जाएगा, आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं। जो भी अपडेट आएगा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सैलरी स्ट्रक्चर जो मेन मुद्दा है, जो मेन मोटिवेशन है, देखिए, अगर इस पोस्ट की बात करें तो मेन मोटिवेशन सैलरी नहीं है। यहाँ जो जॉब जुड़ा हुआ है आपका आईबी से जुड़ा हुआ, आईबी में जॉब करना एक प्रेस्टीज की बात होती है। मीन्स अगर आप आईबी में जॉब कर रहे हो तो आपका सोसाइटी में एक अलग ही रिस्पेक्ट होगा, है ना। और लेकिन अगर सैलरी की बात करें तो MTS लेवल 1 का पोस्ट है, सिक्योरिटी असिस्टेंट जो हुआ लेवल 3 का पोस्ट होगा, जिसमें बेसिक सैलरी 21,700 से लेके 69,100 तक जाएगा, और लेवल 1 में 18,000 से लेकर 56,900 तक जाएगा। आप सीधा सा मान सकते हैं कि सिक्योरिटी असिस्टेंट में आपका लगभग 35 से 40,000 के अराउंड सैलरी बनेगा, और MTS में आपका 25 से 30,000 या 33,000 का अप्रॉक्स में सैलरी बनेगा। एप्लीकेशन फी की बात करें, एप्लीकेशन भी 50 रुपये है जनरल, EWS OBC के लिए। और जो भी अदर है, सिर्फ फीमेल हो गया या SC/ST हो गया, उसके लिए एप्लीकेशन फी नील है। बट रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग फीस आपका 450 लगेगा। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो SC/ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए 450 फीस है, और जनरल, EWS OBC के लिए 500 कुल मिला के फीस आपको आने वाला है। सो यहाँ से वीडियो का एंड करते हैं, है ना। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नया जॉब का जो भी नोटिफिकेशन आएगा उस पर हम लोग नया वीडियो लाते रहेंगे, और आपको बताते रहेंगे कि आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। जो भी नया अपॉर्चुनिटी आएगा, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, पब्लिक सेक्टर में हो, बने रहिए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।